हेलो डियर, स्वागत करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को आज एक बहुत शानदार वीडियो में स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो होने वाला है कि क्या सेकेंड ईयर कितना आसान होने वाला है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ईयर वाले को तो कुछ पता होगा नहीं, उनको तो जो पढ़ेंगे जो पढ़ाएंगे वही जो है उनको ज़्यादातर चीज़ें पता रहता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ईमानदारी के साथ पढ़ाया जाएगा। रही बात फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर वाले फर्स्ट ईयर को हलवा समझ लेते हैं कि बहुत ही आसान होता है, क्वेश्चन बैंक पढ़ो और जाओ एग्जाम दो, हो जाएगा बात खत्म। आप कोई भी कंपटीशन नर्सिंग का देंगे तो वहाँ पे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ज़्यादातर आपको सेकेंड ईयर से ही क्वेश्चन रहता है, क्योंकि सेकेंड ईयर बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपके पूरे नर्सिंग का सेकेंड ईयर जीएनएम का बहुत टफ है, बहुत कहा जाए तो महत्वपूर्ण है। क्योंकि यहाँ पे आपको मेडिकल सर्जिकल पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आपको वो सारे चीज़ पढ़ना पड़ेगा, चाइल्ड हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जो आपको कंपटीशन में बहुत कामयाब होता है, कंपटीशन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आप सेकेंड ईयर ढीला कर देंगे, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की तरह ही अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो नंबर तो कम आएगा ही आएगा। क्योंकि फर्स्ट ईयर आपके बहुत सारे चीज़ें आपके परिवेश से, आपके वातावरण से रिलेटेड होता है, तो वहाँ पे आप अपने मन से भी लिख कर चले जाते हैं तो नंबर मिल जाता है। लेकिन सेकेंड ईयर में जैसे ही आप जाएंगे और अपने मन की बातें को अगर लिखने का प्रयास करेंगे, आप अपने हिसाब से लिखेंगे, तो फिर आपको बहुत बहुत जो है नुकसान होगा, रिजल्ट कमज़ोर आ जाएगा, नॉलेज भी नहीं रहेगा। तो आगे कभी एग्ज़ाम कंपटीशन में बैठेंगे तो आपको बेनिफिट तो छोड़िए, लॉस ही लॉस मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर में मेहनत किए हैं, तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि सेकेंड ईयर में उससे और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। क्योंकि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे सेकेंड ईयर में, मेंटल हेल्थ हो गया, मेडिकल सर्जिकल हो गया, चाइल्ड हेल्थ हो गया, कि आपको दिमाग ख़राब कर देंगे। खासकर मेंटल हेल्थ में तो आपको दिमाग ख़राब करके रख ही देगा। तो मैं बता दूं कि कितना आसान होने वाला है सेकेंड ईयर। जिस प्रकार से फर्स्ट ईयर आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर बहुत आसान हो जाएगा, रगड़ देंगे, तो दिमाग से तो ये चीज़ें निकाल ही दीजिए सबसे पहले कि आप सेकेंड ईयर को क्या करेंगे, अच्छे से रगड़ देंगे और आपका एग्ज़ाम पे हो जाएगा। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो सेकेंड ईयर में ज़्यादातर बीमारी के बारे में पढ़ना है, चाहे वो मेंटल हेल्थ हो, चाइल्ड हेल्थ हो, मेडिकल सर्जिकल हो, ज़्यादातर चीज़ें जो है आपके बीमारी के बारे में। बीमारी जब आप पढ़ेंगे तो सभी बीमारी का कारण है, लक्षण है, निदान है, उपचार है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सब के सब एक ही जो है बीमारी है, सब के सब का एक ही कारण होगा, एक ही निदान होगा, आप कंफ्यूज होंगे। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये होता है कि आप कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और कंसेप्ट पर आधारित ही जो है क्वेश्चंस को आप लिख पाएंगे दिमाग में डाल के। अगर रट्टा मारेंगे और क्वेश्चन बैंक के चक्कर में रहेंगे तो सीधा समझ लीजिए, अगर आप फर्स्ट ईयर में निकल गए हैं तो सेकेंड ईयर में कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि सेकेंड ईयर में MSN1 में फंसिएगा, नहीं तो MSN2 में फंसिएगा। ज़्यादातर यही होता है कि MSN1, MSN2, मेंटल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, सब में स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाता है और कहीं ना कहीं फंसते हुए नज़र आता है। बाकी जो आपके सीनियर होंगे सेकेंड ईयर के बारे में पूछ लीजिएगा कि पूरे जीएनएम में सेकेंड ईयर का क्या रोल है। सेकेंड ईयर आपके रीढ़ के हड्डी है। जिस प्रकार से बगैर रीढ़ के हड्डी के आप खड़े नहीं हो सकते हैं, उसी प्रकार से बिना जीएनएम सेकेंड ईयर के कंप्लीट के नॉलेज के आप कोई भी कंपटीशन नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि जो फर्स्ट ईयर होता है वो आपके बेस होता है, वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ पढ़ना रहता है जो आप जानते हैं, बस उसको अपने दिमाग से लिख देना होता है। थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको एक सब्जेक्ट नया मिलेगा, मिडवाइफरी गायनिकोलॉजी। बाकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो होता है फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है और सेकेंड ईयर में भी पार्ट 2 उसका थर्ड ईयर में भी पार्ट 2 जो है पढ़ना है। तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट होता है थर्ड ईयर में। तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आपको होगा वो सेकेंड ईयर में ही होगा। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप खुद से भी पढ़ते हैं हमारा, तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी को सेकेंड ईयर में संभल के चलना है। फर्स्ट ईयर की तरह उडंट मत बनिएगा, वरना उसका खमियाजा आपको खुद भुगतना पड़ेगा और आप देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। क्योंकि
विषय तो 4 ही है, विषय 4 ही पढ़ना है, लेकिन एग्जाम आपके 700 का होता है, चूँकि 300 का प्रैक्टिकल होता है, तो आपको 400 बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सेकेंड ईयर में सभी स्टूडेंट जो है इसमें पार नहीं पाता है अच्छे मार्क्स लाना। तो मैं बता रहा हूँ कि जो भी सेकेंड ईयर में अब की बार गए हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, तो थोड़ा अच्छे से फोकस कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैं पीडीएफ भी दे रहा हूँ और वीडियो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। जिनको पढ़ना है ज़रूर पढ़ते होंगे, लिखते होंगे, नोट्स बनाते होंगे। मैं रिवीजन भी कराऊंगा, तो अगर आपको एक बार पढ़ लिए और फिर जब रिवीजन में चलेंगे तो चीज़ें माइंड में बहुत सारा चीज़ें आ जाएगा। लेकिन अगर आप रिवीजन के हिसाब से आप बैठे हुए हैं या फिर क्वेश्चन बैंक्स के लिए, तो फिर सेकेंड ईयर आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होने वाला है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। अभी से अगर आप नहीं पढ़ने का आदत लगा रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो आने वाला समय सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। क्योंकि सेकेंड ईयर में इतना आसान सा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको दिमाग से बाउंस कर जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ भी देखना होगा, वो चीज़ें उस क्वेश्चंस में भी देखना पड़ेगा। तो आपको उस चीज़ें के देख के लिखना पड़ता है, समझ के लिखना पड़ता है। रटने से और 10 दिन में होने से नहीं होते हैं। क्योंकि आप जाइएगा तो पता कर लीजिएगा कि कितना ज़्यादा जो है सेकेंड ईयर में लोग, लड़का जो है, स्टूडेंट जो है फंस जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग नहीं फंसिए, फॉलो कीजिए नर्सिंग ज्ञान को और डेली पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। ओके, धन्यवाद।